जब भी मुसलमानों में ईद आती है तब या उसके आसपास के दिनों में मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुर्बानी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और ये आरोप और कोई नहीं, मुसलमान भाई ही लगा रहे हैं। कोई एक्टिविस्ट है जो ये आरोप लगा रहे हैं और आवाज उन्होंने पुलिस आयुक्तालय तक पहुंचाई है। पिटीशन फाइल करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनवर शेख हमारे साथ है जो कि एक्टिविस्ट है, मुश्ताक भाई भी हमारे साथ है और भी दो एक्टिविस्ट है जो कि ये आवाज उठा रहे हैं कि मुसलमान लोगों को मुसलमान लोग ही बेवकूफ बना रहे हैं कुर्बानी के नाम पर। क्या आरोप है और क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो बताओ। अभी जैसे बकरीद ईद उल जुहा आ रही है। ईद उल जुहा के नाम पे एक मुसलमानों में एक एक्टिविटी होती है जिसमें कुर्बानी कहते हैं, और कुर्बानी हर साल मुसलमान समाज देता है। इसमें मुस्लिम समाजों को ये फ्रॉड हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ। कुर्बानी यानी क्या एग्जैक्टली होता है? जानवर काटते हैं, क्या होता है? कुर्बानी के अंदर एक जानवर जिसकी कैपेसिटी होती है वो बकरा या तो एक शिप लेता है और उसकी कुर्बानी करता है। और अगर कोई बड़ा जानवर अगर उनको करना है, जैसे इंडिया में बफेलो का परमिशन है, तो बफेलो वो लेता है। 7 लोग मिलकर बफेलो की कुर्बानी करते हैं और जो भी इसका खर्चा आता है वो 7 लोग इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और वो 7 लोग मिलकर एक बफेलो के अंदर कुर्बानी करते हैं। गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि नॉर्मली जो महाराष्ट्र के अंदर एक बफेलो की जो कॉस्ट है वो अराउंड 35,000 से 40,000 है, और एक कुर्बानी का जो हिस्सा है वो अराउंड महाराष्ट्र के अंदर 5,000 से लेके 4,500 के बीच में एक पर हेड को ये आ जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन ये कुछ संगठन है जो मदरसे और मुस्लिम समाज की संगठन ऐसा बना के ये लोग मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर और मुस्लिम बहुल इलाके में पैम्पलेट, उर्दू न्यूज़पेपर और इश्तिहार के दौर पे जाहिरात कर रहे हैं। और उसके अंदर एक 5,000 का स्कीम तो वो उनको मेंशन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि 5,000 में आपकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन उसके उस बैनर के अंदर एक अट्रैक्शन, वो अट्रैक्टिव एक ऑफर दे रहे जिसमें उनको मुसलमानों से कहते हैं कि आपकी एक कुर्बानी हम लोग और एक आपको ऑफर दे रहे जिसमें आपकी 1200 से लेके 1600 के अंदर कुर्बानी होगी। तो ये ऐसा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं मुस्लिम समाजों को कुर्बानी के नाम पे। और उनको कहा जाता है कि कुर्बानी कहाँ होगी, तो वो कहते हैं कि ये कुर्बानी हम बिहार में या तो हम पश्चिम बंगाल के अंदर देंगे। जबकि हमने अगर उसका कॉस्ट देखेंगे तो अगर 1,500 रुपए के अंदर अगर 7 लोग भी इकट्ठा होते तो अराउंड इसका 7 से 8,000 रुपए इसका कॉस्ट होता है, जिसमें एक बफेलो आने की शक्यता बहुत कम है। तो ये करोड़ों रुपए इंडिया से इकट्ठा कर रहे हैं और मुसलमान समाज को ये धोखा दे रहे हैं, और वो ऐसी कुर्बानी वहां पर, कोई भी कुर्बानी वहां पर दी नहीं जा रही है। तो भाई आप क्या कहेंगे? अगर 1200-1600 रुपए ले रहे हैं, बकरी की भी कुर्बानी दे सकते हैं और भैंसे की भी कुर्बानी दे सकते हैं, तो 1200-1600 रुपए लेकर वो बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे होंगे? आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि नहीं ये बफेलो की यानी भैंसे की ही कुर्बानी है? नहीं, बात ये है, उन्होंने ये बोला है कि हम बाहर करेंगे, इसका मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो सब डार्क में है। वो करने का रहेगा तो सामने पुणे शहर में करना है तो पुणे में करो ना। लोग भरोसा उन पर रख रहे हैं ना, और लोगों का भरोसा जीतने के लिए वो क्या कदम उठाते हैं? भरोसा इसलिए है कि ये करने वाले सारे मुफ्ती, मौलाना, बड़े बड़े आलिम लोग हैं। इसमें आप बैनर के अंदर देखेंगे कि यह लिखा है कि जमिया अल हसन नैन, हाफिज अब्दुल्ला, हाफिज भी है, मुफ्ती भी है, ये सब बड़े बड़े आलिम, यानी मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा है। और ये अगर 1,600 रुपए में हिस्सा देने की बात कर रहे हैं अगर, तो 1,600 रुपए में तो होता ही नहीं है। और बोलते हैं 1,600 रुपए में कहीं पे ये नहीं लिखा उन्होंने कि भैंसे की कुर्बानी है, या यहाँ पे 4,500 रुपए लिया है तो यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा है कि वो भैंसे की कुर्बानी है। तो फिर हम भैंसे की ही कुर्बानी के लिए नाम पर गलत या बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? 1,600 रुपये जो लिया जा रहा है, ये बोलते हैं कि पुणे से बाहर करेंगे। अब समझो 50 करोड़ रुपए जमा किया या 100 करोड़ रुपए जमा किया पूरे पुणे शहर में, तो इतना जो कुर्बानी करना है तो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किलो गोश्त हो जाएगा, मटन। ये देंगे किसको? और इतना बड़ा स्लॉटर हाउस इनको पूरे इंडिया में किसने दिया है? और ये सब व्हाइट कॉलर क्राइम है। ये मौलाना, मुफ्ती और बड़े बड़े आलिम लोगों ने ये शुरू किया है। ये फ्रॉड है, इसमें कुर्बानी होती नहीं है। इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और पुलिस कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट इनकी पूरी पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होके इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैसा ले रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चेक से पैसा देने की बात भी तो हो रही होंगी? नहीं, ये लोग कहते हैं कि जो भी पैसा देंगे सिर्फ ओनली कैश
इसमें कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों ने गूगल पे का स्कैन कोड दिया है, लेकिन अगर गूगल पे का भी स्कैन कोड देखेंगे तो कोई करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ सेविंग अकाउंट में ले रहे, इंडिविजुअल के नाम पे ले रहे और कोई करंट अकाउंट नहीं। अभी आप ये जो शिकायत है ये किसको लिख कर दी? अभी हमने ये शिकायत जो दिए हुए कुर्बानी के नाम पे जो मुस्लिम समाज की फसोनी को हो रही है, हमने जितने मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर जो भी उनके पीआई है, पुलिस इंस्पेक्टर है, उनको दी हुई है। और इसके साथ हमने पुलिस कमिश्नर इनको से हमने मुलाकात की, उनको भी हमने अर्ज दिया और उनके अर्ज देने के बाद जुबेर पीरजादे और हमने जाके उनको अर्ज दिया और अर्ज में डिमांड की कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच में इसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर एक तो डिमांड हो। और अभी हम लोग इससे आगे बढ़ के हमने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात करने वाले और उनसे डिमांड करने लगे इसके ऊपर एसआईटी जांच हो, क्योंकि ये पैसा ये लोग इंडिया से ही नहीं बाहर से भी मंगाए रहे और हवाला कांड का भी इसके अंदर शक है हमको। देखिए, लोग आवाज उठा रहे हैं, मुसलमान भाई आवाज उठा रहे हैं कि मुसलमान समाज में मुसलमान जो मासूम लोग हैं या जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, भोले भाले लोगों को कुर्बानी के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं और करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। इसका खुलासा होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस आयुक्तालय में एक कंप्लेंट भी, रिटर्न कंप्लेंट भी दी गई है। कैमरा गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।